दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा को आए हुए मात्र 5 महीना ही हुए, लेकिन आपको बता दें कि वहां पर कई सारी बस्तियों में उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। वहां पर लोगों को रहने के लिए अब तक कोई मकान भी अच्छा से नहीं मिल पाया है। और भाजपा सरकार दावा करती है जहां झुग्गी वहीं पक्के मकान। भाजपा सरकार तो चुनाव जीतने से पहले बहुत सारे वादे किए थे दिल्ली के लोगों के लिए, लेकिन भाजपा सरकार ने उल्टा उन लोगों का घर ही छीन लिया। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हम अवैध हैं तो इनकी सरकार कैसे वैध हो सकती है? हमारे ही वोटों से तो सरकार बनी है। बेटू स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यहीं से आर पार्क। शेयर पार्क में? हाँ। आपका घर भी टूट गया? हमारा घर भी टूट गया। किताबें कहाँ हैं आपकी? हमारी तो सब इसी में दब गई। किताबें दब गई आपकी? सब दब गई इसी कौन सी में। क्लास से पढ़ते हो बेटू आप? 12th में पढ़ती थी। बोर्ड एग्जाम है? हाँ, अभी गई थी मैं 12th में। सब इसी में दब गया, पढ़ाई भी इसी में दब गई, घर भी इसी में चला गया। हम तो इसी मलबे के ऊपर रह रहे हैं। जो झुग्गी वैसे नाले के पास बसी थी और रेलवे के पास बनी थी, उन झुग्गी को हटाए। ये झुग्गी कौन सी फ्लाईओवर पे बनी थी जो इनको तोड़ा गया? बेटू आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताओ आप। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा। हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा? जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? कुछ नाम नहीं बचा। ये लड़की देखिए, ये भी हमारे साथ रात में यही गुजार रही थी। आपका रात में 3 बजे बुलडोजर चला है, हम लोग घर पे सो रहे हैं, हमारा सामान नहीं निकाल पाए। कौन सा सरकारी काम रात में 3 बजे होता है? दफ्तर 10 बजे खुलते हैं। दूसरे दिन सुबह डिवीजन बेंच में हमारी हेयरिंग थी, इन्हें पता था 10 बजे का मैटर लगा है, इन्होंने 3 बजे बुलडोजर चला दिया इस डर से कि कहीं इन्हें स्टे ना मिल जाए। हम लोग रात में कोर्ट के बाहर आपकी ही किताबें भी दब गई? सब दब गया। आई कार्ड? हम तो कुछ भी नहीं है, बस हम तो एक ऐसे ही रह गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो आपको मैं कुछ क्षेत्रों का नाम बता रहा हूँ जिसमें झुग्गियों को तोड़ दिया गया। अशोक विहार की बात की जाए तो अशोक विहार में 100+ झुग्गियों को तोड़ दिया गया है और उनके परिवारों को अभी तक कोई नया घर नहीं मिला है। उसके बाद आता है मद्रासी कैंप, जहाँ 300 से ज़्यादा झुग्गियों को तोड़ दिया गया है और वहाँ की पूरी बस्ती भाजपा सरकार ने खाली करवा दी गई है। इसके बाद आता है तैमूर। तैमूर में लगभग 100 झुग्गियों को तोड़ दिया गया है, जिसमें मंदिर और मस्जिद भी शामिल है। और इसके अलावा कई और भी क्षेत्र हैं। अगर आप कुल आंकड़ों को मिलाकर देखेंगे तो लगभग 600 से 700 झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। और जैसा कि आप फिलहाल देख रहे हैं कि मौसम जो है बारिश का है और जून में मौसम गर्मी का था, तो सोचिए उनके पास घर नहीं है तो उनकी क्या स्थिति होगी इस टाइम। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो लोग बांग्लादेशी थे। तो आप हमको बताइए कि अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं, 15 साल तक या 5 साल तक आप किसी कंट्री में रहते हैं, तो उस देश की आपको मान्यता प्राप्त हो जाती है। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो लगभग दावा कर रहे हैं कि हम लोग 50 साल या देश आज़ाद होने से पहले से रह रहे हैं, तो क्या वो भारतीय नहीं हुए? दूसरी बात, सरकार दावा करती है कि ये जितनी भी ज़मीनें अवैध ज़मीन है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इससे पहली जो सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, तो इस बात का पता उनको क्यों नहीं चला कि ये जो ज़मीनें अवैध ज़मीन है? देखिए सरकार जो है ना, देखिए भाजपा जो सरकार है वो सब चीज़ को अपने कंट्रोल में रखी है। वो चाहेंगे तो कुछ भी साबित कर सकती है। और वहाँ पर तो कई लोग दावे भी कर रहे हैं कि हमारे पास ज़मीन के कागज़ भी है, लेकिन फिर भी उनके घर जो है तोड़ दिए गए हैं। तो आप ही हमको बताइए कि भाजपा सरकार इतनी झूठ और इतनी फरेब कैसे हो सकती है? इन्होंने वादा किए थे कि जहाँ झुग्गी वहीं पक्के मकान, बिजली का बिल कम आएगा, शिक्षा व्यवस्था पे नजर डाला जाएगा, लेकिन लोगों को मिला तो मिला क्या? उनके घर ही उल्टा छीन लिए ये लोगों ने। कई लोगों का ये भी कहना है कि हम लोगों ने जानबूझकर भाजपा सरकार को वोट दिए थे, इनके बातों में आ गए थे। जब देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा हो सकता है तो आप किससे उम्मीद करिएगा? दिल्ली के जो सीएम है उनका नाम है रेखा गुप्ता। बातें तो ये लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम 0% है इनका। कोई भी काम इनका अच्छा से आप दिखा नहीं सकते कि इन्होंने कोई भी काम अच्छा से किया है। हर काम में कहीं ना कहीं इनका गलती पकड़ा ही जाता है। आप लोगों से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि अगली आप अगर सरकार कोई भी चुनेंगे तो सोच समझ कर चुनिएगा, क्योंकि ये देश आपका है। नेताओं ने तो इस देश को केवल बर्बाद कर रखा है। जय हिंद दोस्तों।